नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और स्वागत है आप सभी का हमारी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रोले के परमे का ये पार्ट 5 है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि प्रश्न संख्या 2 में प्रयुक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान परमे की उपयोगिता की जाँच कीजिए। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो फलन दिए गए हैं उस पर हमें चेक करना है क्या उस पर मध्यमान परमे लागू हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस में एफ ए और अपान में बी माइनस ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा दिया है। दूसरा यहाँ पर दिया है, ये पहला क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर ब्रैकेट में एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू 5 है, और दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। इन्हीं पर हमें चेक करना है क्या ये मध्यमान परमे इन सभी पर लागू हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा मध्यमान परमे का ये तो फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ये तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर हमारा चेक करना है क्या इस पर मध्यमान परमे इस पर लागू हो सकता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसका नियम होता है, नियम हम जान लेते हैं, और विस्तारित रूप से नियम को जानने के लिए पार्ट 1 को जरूर देखिए। देखिए हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इसमें नियम हमारा होता है कि कोई भी फलन हो वो बहुपद होना चाहिए। तो ये हमारा फलन है, बहुपद का मतलब होता है कि एक से अधिक पद हो। तो ये तो हमारा एक ही पद है, ठीक है। तो जब एक ही पद है तो इसका हम अवकलन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अवकलन नहीं कर सकते तो ये फलन ए फलन बी बराबर भी नहीं हो सकता, या फलन ए का हम और बी का मान भी नहीं निकाल सकते। तो देखिए और इस पर हमारा मान चाहिए। इस क्वेश्चन की जब इस फॉर्मूले की जब बात करें तो इस पर हमें फलन बी फलन ए का मान चाहिए, और जब ये बहुपद नहीं है तो इसका हम मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस पर हमारा मध्यमान परमे लागू नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर में ब्रैकेट में दिया है एक्स, ठीक है। तो ये भी एक पद है, इसका भी हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, तो इस पर भी हमारा मध्यमान परमे लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब अगला देखिए, तीसरा नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है कि ये एक पद है और इसमें -1 जुड़ा है, तो मतलब कि ये एक से अधिक पद है, तो ये बहुपद के रूप में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिखेंगे कि फलन बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। और हम जानते हैं जब बहुपद होता है तो संतत होता है, तथा लिखेंगे कि तथा संतत है, संतत है, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद से देखिए दूसरा हमारा कंडीशन क्या होता है कि फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो चलिए इसका हम अवकलन करेंगे। तो लिखे जाएगा एफ डैश एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और -1 है तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। तो ये इतना हो गया। अब दूसरा हमारा कंडीशन क्या कह रहा है कि एफ ए बराबर में एफ बी। तो देखिए इसका एफ ए और एफ बी का मान यदि बराबर हो या ना हो, ठीक है। ये जब मध्यमान परमे ज्ञात करेंगे तो एफ ए और एफ बी का केवल मान निकालना है, ठीक है। बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, और मान निकाल कर इसके स्थान पर रख देना है। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फलन को लिख दिया है। अब हम ए का मान और बी का मान निकालेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है, x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में 1 और 2 दिया है। तो देखिए इसी को हम a बराबर मानेंगे 1 और b सेकंड नंबर है तो b बराबर मानेंगे 2, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस x के स्थान पर इस a का मान रखेंगे। तो रख लेते हैं f1 बराबर में 1 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर में 0। तो ये एफ ए बराबर में हमारा 0 आ गया। तो चलिए अब एफ बी का निकाल लेते हैं, जिसमें लिखेंगे एफ एक्स बराबर में
एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी मान को यहाँ पर हम इसी फलन को यहाँ पर लिख दिए। अब x के स्थान पर हम b की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 बराबर में 2 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो FB बराबर हमारा जो वैल्यू है वो आएगा 3, तो ये हमारा आ गया 3। ठीक है, तो अब फॉर्मूले पर रख के इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए मध्यमान प्रमेय के लिए फॉर्मूला है कि f डैश c बराबर में FB माइनस में FA अपान में B माइनस A। ठीक है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। FB की वैल्यू क्या आई है 3, तो इसको रखेंगे 3। FA की वैल्यू क्या आई है माइनस में 0, और अपान में B की वैल्यू देखिए यहाँ से रखेंगे, ये B की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। A की वैल्यू है 1, तो माइनस में A है तो माइनस 1। अब इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी भी वैल्यू हम देखेंगे, तो जब हम अवकलन किए थे इस फलन का, जब हम अवकलन किए हैं तो हमारा क्या आया है 2x आया है। ठीक है, f डैश x बराबर हमारा 2x आया है। तो जब हम f डैश c के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, f डैश c बराबर जब लिखना होगा तो लिखेंगे 2c। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, f डैश c बराबर मान क्या रखेंगे 2c, जहाँ पर f डैश c हो उसके बराबर में हम 2c लिखेंगे। तो f डैश c यहाँ पर है तो बराबर में 2c यहाँ पर हमने रख दिया। तो आगे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2c बराबर में, अब इसको हल करेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, तो 3/1 मतलब कि ये 3 आएगा। तो c बराबर हमारा आ जाएगा 2, इधर आके भाग करेगा तो 3/2, तो ये c बराबर हमारी जो वैल्यू आई है 3/2 आई है। तो देखिए ये हमारा जब c बराबर 3/2 आया तो मतलब क्या होता है 3/2 मतलब कि 1.5 मतलब कि 1.5 आया। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना था कि c बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, मतलब इस बिलोंग्स टू का जो मतलब होता है वो होता है कि 1 और 2 के बीच की वैल्यू, और हमारा फॉर्मूला भी दिया है कि मध्यमान प्रमेय ज्ञात करना है, तो जो c की वैल्यू होती है वो बीच की वैल्यू होती है। तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू जो आई है वो 1.5 आई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे c बराबर में 3/2 बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।